हेलो दोस्तों, हमारी फंडामेंटल राइट्स की सीरीज़ का ये थर्ड लास्ट आर्टिकल है जो हमने प्रीवियसली डिस्कस करा था। दैट इज़ द आर्टिकल 32। वो हमारा फोर्थ लास्ट आर्टिकल था फंडामेंटल राइट्स की सीरीज़ का, जिसमें हमने डिस्कस करा था कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के बारे में। लाइक इन केस हमारे अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है या फिर कहीं भी हमें पता लगता है कि हमारे जो राइट्स है कहीं ना कहीं उनका उल्लंघन हो रहा है, तो व्हाट काइंड्स ऑफ रेमेडीज़ वी हैव। हमने वो सारी की सारी जो रेमेडीज़ थी वो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं कि कौन कौन सी हमारे पास जो उपचार हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल उपचार, संवैधानिक उपचार, कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो तो कैसे कैसे हम जा सकते हैं। ठीक है, तो वो सारे के सारे हमने प्रीवियस जो वीडियो है हमारी उसमें आर्टिकल 32 में जिसमें हमने पढ़ा था कि जो रिट्स वगैरह हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, वो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, वहाँ से आप डायरेक्टली वॉच आउट कर सकते हैं उस वीडियो को। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 33, जो आर्टिकल कहीं ना कहीं डील करता है आर्म्ड फोर्सेस और उनके फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है। लाइक एज अ सिविलियन, एज अ सिविल सिटीजन, लाइक हमारे पास जो है ना काफ़ी सारे फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल हैं। बट इन केस जब बात आती है आर्म्ड फोर्सेस की, तो ये सारी जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं साइड में रख दी जाती हैं और वहाँ पर उनको फंडामेंटल राइट से वंचित रखा जाता है। वो ऐसा क्यों, काफ़ी सारे प्रोविजंस हैं, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए। स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में। मैं हूँ आपका दोस्त अरुण। आर्टिकल 33। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो कर दीजिए लाइक, सो दैट कि ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे। ये देखिए, जो वीडियोस है ना फंडामेंटल राइट्स की, कहीं ना कहीं अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक जनरल अवेयरनेस अगर क्रिएट करनी हो तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, हर एक सिटीज़न को उनके फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता रहना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं देन उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो वीडियोज़ हैं काफ़ी डिटेल में है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और जो अलग से जो वीडियोज़ हैं हर एक आर्टिकल की, कि जो एक पर्टिकुलर आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी है, ठीक है, वो आर्टिकल क्या कहता है और किस चीज़ से डील करता है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी जो इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत की जो वीडियो सीरीज है उसमें सारे के सारे आर्टिकल्स कवर अप करा दी हैं फॉर स्पेसिफिकली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, लाइक SSC, IBPS और अदर जो स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं अलॉन्ग विद द UPSC। ठीक है, तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी कवर अप करा दी हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे उसमें तो हम अब इंडियन पॉलिटी को एकदम डिस्क्रिप्टिवली पढ़ते जाएंगे, कॉम्प्रिहेंसिवली देखते जाएंगे कि आखिर क्या क्या चीज़ें हैं, लाइक पार्लियामेंट वगैरह, फंडामेंटल राइट्स तो हमने ऑलरेडी कवर अप कर लिए हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, बेसिक स्ट्रक्चर और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, पंचायती राज, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पढ़ेंगे काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली, जो हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ अब स्टार्ट होगी। वैसे तो स्टार्टेड है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 33 के बारे में। तो ये जो आर्टिकल है कहीं ना कहीं एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि वो जो है राइट्स, जो आर्म्ड फोर्सेस के राइट होते हैं उनको रेस्ट्रिक्ट कर सके और एब्रोगेट कर सके, सो दैट कि उनके बीच में जो है ना कहीं एक तरीके से एक डिसिप्लिन को बरकरार रखा जा सके, और सो दैट कि वो अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उनको एकदम बढ़िया तरीके से निभा सकें और डिस्चार्ज कर सकें। ठीक है, अब वो कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर ये फंडामेंटल राइट्स पार्लियामेंट के द्वारा एब्रोगेट या अब्रिज करे गए हैं, रिस्ट्रिक्ट करे गए हैं। जैसे कि अब्रिज नहीं, रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट करे गए हैं, वो है आर्म्ड फोर्सेज जो होती हैं हमारी, उनके पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, ठीक है, इंटेलिजेंस एजेंसीज और एनालॉगस फोर्सेस जितनी भी होती हैं ना, वहाँ पर ये सारे के सारे आर्टिकल राइट्स जो है ना, फंडामेंटल राइट्स और कुछ स्पेसिफिक राइट्स, अलग जो राइट्स हैं वो कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट हैं, एब्रोगेट हैं, उनको ये राइट्स नहीं दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हम चाहते हैं कि अगर वो भी लाइक अगर पैरामिलिट्री फोर्सेज या कोई भी आर्म फोर्सेज के जो जवान हैं वो अगर अपने फंडामेंटल राइट्स को ये चाहेंगे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करा जाए, राइट टू डिसेंट एनवायरनमेंट और राइट टू लाइफ एंड ऑल, तो कहीं ना कहीं फिर जो है ना जो देश की सिक्योरिटी जो है ना उस पर सवाल उठ जाएगा और उसको जो है ना अच्छी तरीके से सिक्योरिटी नहीं मिल पाएगी। तो इसीलिए उनके राइट्स को जो है ना कहीं रिस्ट्रिक्ट रखा जाता है, एब्रोगेट रखा जाता है। ठीक है, पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है खाली, ताकि वो अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे तरीके से डिस्चार्ज कर सकें और उनके अंदर एक तरीके से जो कड़ा डिसिप्लिन रहता है ना, लाइक आपने तो हमेशा यही सुना होगा कि आर्मी वालों के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से डिसिप्लिन होते हैं। वो उनकी लाइफ में डिसिप्लिन कूट कूट कर भर दिया जाता है उनके ट्रेनिंग के टाइम पर, और वो हमेशा डिसिप्लिन रहेगी। लाइक हमेशा एक जो आर्मी का जवान होगा, कांस्टेबल से लेकर ऊपर तक, वो अपने सीनियर्स का कहना मानेगा ही मानेगा, चाहे कुछ भी हो। तो ये सारी चीज़ें डिसिप्लिन ही तो है। तो उस डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए
उनको जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं उनसे वंचित रखा जाता है, ठीक है, उनसे डेविएट उनसे क्या नाम है दूर रखा जाता है, नॉट डेविएट। अब आगे बात करते हैं, तो ये जो लॉ है, अब इसके लाइक यहाँ पर आर्टिकल 33 में अगर कोई भी लॉ बनाया जाएगा ना, तो उसको खाली ये यानी लॉ बनाने का जो अधिकार है वो खाली पार्लियामेंट के पास है, ना कि कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर। जितने भी स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं वो अपने रिस्पेक्ट में ही बनाएंगे, ठीक है। अब मानकर चलिए कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर अगर बना देती, क्योंकि जो सारी फोर्सेस हैं वो तो सेंट्रल फोर्सेस है ना, ठीक है, इसीलिए ये सारा का सारा जितना भी इनके रिगार्डिंग आर्टिकल 33 में अगर कोई भी लॉ बनेगा तो वो सारा का सारा अधिकार जो है वो पार्लियामेंट के पास ही है, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास। अब ये जो जितने भी लेजिस्लेचर बनाए जाते हैं पार्लियामेंट को, अब ये नहीं कि इनको कोई भी ले जाकर, कोई भी आर्म फोर्सेस का है वो ले जाकर जो ना कोर्ट में ये कह देगा कि ये कहीं ना कहीं हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहे हैं और वी आर जस्ट टू फाइल अपील, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा है कि ये जो पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं इनको कभी भी कोर्ट में ले जाकर चैलेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है, किस बिहाफ पर कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहे हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आएगी। तो इसके बिहाफ में काफ़ी सारे लॉज अभी तक इनेक्ट कर गए हैं, जैसे कि आर्मी एक्ट हो गई, आर्मी एक्ट 1950, नेवी एक्ट 1950, एयरफोर्स एक्ट 1950, ठीक है, पुलिस फोर्सेज रेस्ट्रिक्शन ऑफ राइट्स 1966, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट, सो ऑन, ठीक है। काफ़ी सारे ऐसे जो एक्ट हैं उनको इनेक्ट करा गया पार्लियामेंट के द्वारा, ताकि जो आर्म्ड फोर्सेस पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके अंदर जो है डिसिप्लिन, और ताकि वो अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे तरीके से डिस्चार्ज कर सकें, ये सारी चीज़ मेंटेन करने के लिए काफ़ी सारे लॉज वगैरह इनेक्ट करे गए हैं, ठीक है। अभी ये जो है ना काफ़ी सारे राइट्स पर जो है आर्म्ड फोर्सेस के जितने भी कमांडेंट या फिर जितने भी पीपल उसमें यानी एसोसिएटेड हैं, उससे एसोसिएटेड हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जो राइट्स हैं, जैसे कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, वो एसोसिएशन फॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है, राइट टू बी अ मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन और पॉलिटिकल यूनियन, ठीक है, और पॉलिटिकल एसोसिएशन, और राइट टू कम्युनिकेट विद प्रेस, राइट टू अटेंड पब्लिक मीटिंग्स और डेमॉन्स्ट्रेशन। ये सारे राइट्स कहीं ना कहीं उन्हें वंचित रखा जाता है, वो ये सारी चीज़ें जो है ना प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीज़ आपको जो है ना पता रहनी चाहिए। अब अगर कोई भी लाइक आर्म फोर्सेस में काफ़ी सारे मेंबर्स होते हैं, इंक्लूडिंग कुक, बार्बर और कारपेंटर और मैकेनिक वगैरह, तो ये सारे के सारे जो है ना कहीं इंक्लूड हैं इनमें, उनको भी ये राइट नहीं मिलते हैं, जैसे कि बार्बर्स, कारपेंटर्स, मैकेनिक, कुक्स, चौकीदार हो गया, बूट मेकर हो गया, टेलर हो गया, नॉन कॉम्पिटेंट हो गया, ठीक है। तो उनको भी ये जो है राइट्स अवेलेबल नहीं है, वो कुछ भी चीज़ किसी के साथ भी ना तो कम्युनिकेट कर सकते हैं, ना ही वो किसी पॉलिटिकल यूनियन एसोसिएशन का पार्ट बन सकते हैं, ट्रेड यूनियन का पार्ट बन सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे ये जो आर्टिकल 33 है, आर्टिकल 33 ये कहता है कि यहाँ पर अगर कोई भी एक मिलिट्री का लॉ ट्राइब्यूनल है, ठीक है, लॉ ट्राइब्यूनल है यानी मिलिट्री कोर्ट है, तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन को कोर्ट मार्शल के तहत अगर कुछ भी पनिशमेंट मिलती है, तो वहाँ पर ये जो पर्टिकुलर पर्सन होगा ना, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन, वो सुप्रीम कोर्ट में ही जाकर ये नहीं कह सकता कि मेरी इस फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट इस बिहाफ में कोई भी रेट जो है जारी भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पर ये पता लगता है कि सो फार एज द एनफोर्समेंट ऑफ कंसर्न राइट इज कंसर्न, कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता सुप्रीम कोर्ट में, ना ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता ताकि उस पर्टिकुलर पर्सन को बचाया जा सके या उसे पनिशमेंट से किसी भी तरीके से बचाया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर आर्टिकल 33 जो है वो कोर्ट मार्शल को भी इस चीज़ से सुप्रीम कोर्ट के इस दायरे से जो है ना अलग रखता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए, ये था पूरा का पूरा आर्टिकल 33। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम लगती है ना, लाइक डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, या फिर आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम पर या इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, या फिर ईजीएस्ट भी यही है कि आप मुझसे डायरेक्टली नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं जल्द ही रिप्लाई करूँगा। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन होता है मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है, सॉरी। और आप मुझसे फेसबुक पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, आपसे फिर से मुलाकात होगी आर्टिकल 34 के साथ। 2 आर्टिकल बचे हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट कवर हो जाए, फिर हम देखेंगे जो फंडामेंटल राइट्स का क्रिटिसिज्म है ना, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो, एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।